इस प्रकार गीता को हिम्मत सभी ने दी। फिर थोड़ी सी देर के लिए मेरे मन में भी ऐसा लगा कि संसार है, आना जाना तो लगा ही रहता है। गीता में भी भगवान ने दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, क्या कहा है? वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार इंसान पुराने फटे पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, उतार देता है ना, और नए कपड़े पहन लेता है, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण वात पित्त कफ इसका सब विकृत हो जाता है ना, या इस शरीर की सीमा समाप्त हो जाती है, तो ये शरीर जो है इस प्रकार से इस शरीर को आत्मा छोड़कर फिर से नए शरीर धारण कर लेती है। ये मन में संतोष रखा हमने, और फिर वहां से हम समाधि मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश हुए, जिसमें दो लोगों की परमिशन थी। एक तो पुरुष जा सकता है गाड़ी धकाने के लिए, और एक महिला साथ में जा सकती है। तो मैंने महिला में आकांक्षा का बोल दिया था कि आकांक्षा मेरे साथ जाएगी। साथ में विनोद मामा थे, विनोद भाई है ना। हम लोग वहां से निकले, समाधि मंदिर के रास्ते में अंदर मंदिर में लग लिए। मंदिर में जब हम लोग पहुंचे धीरे धीरे, तो कुछ पेड़ियां थी, वो पेड़ियां उतरने के बाद में संतोष भैया ने, आकांक्षा के पिताजी ने मेरे को कहा कि मैं गोद में उठा लेता हूँ। बहुत दूर तक पीछे पड़ते रहे वो, लेकिन अंततः गत्वा मैं मना ही करता रहा, उनको शारीरिक कुछ तकलीफ हो जाती है इसलिए। लेकिन फिर आखिरी में क्या है कि उनकी जीत हो गई। मंदिर के समाधि के पास जाने के बाद आखिर में उन्होंने मेरे को जिद ही करी कि मैं उठा लेता हूँ आपको, तो उन्होंने मेरे को गोद में उठा लिया और बाबा के दर्शन करवाए गोद में लेकर। अब बाबा भी मेरे को इतने समय इसीलिए रोका हुआ था कि ये सब योग की बातें हैं कि ये लोग साथ में जाएंगे, और मेरे प्रथम दर्शन मतलब गजानन बाबा के प्रथम दर्शन, समाधि मंदिर के दर्शन जो है वो ऐसे संतोष भैया की गोद में रह के होंगे। हम लोगों ने दर्शन किया बाबा का। बाबा का दर्शन करने के बाद में मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि क्या हम सचमुच समाधि मंदिर में पहुंच गए बाबा के सामने। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने वहां पर जो गार्ड साहब थे, पुजारी जी थे, पहले तो गार्ड से पूछा कि क्या ये बाबा का समाधि मंदिर ही है, ये समाधि की मूर्ति है? तो गार्ड साहब ने कहा हाँ। फिर मैंने पंडितों से पूछा कि क्या यह समाधि मंदिर ही है, ये समाधि स्थल है बाबा का? तो उन्होंने भी, पुजारियों ने कहा हाँ समाधि स्थल है। उस समय ज्यादा भीड़ भड़का नहीं था, बाबा के बहुत आराम से दर्शन हुए हम लोगों को, और लोग बहुत से थे भी वहां लाइन में लगे हुए। लेकिन मेरे को क्या है कि पीछे के रास्ते से पहुंचा दिया था, जो कि विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए रास्ता बना हुआ रहता है, उसमें से चले गए हम लोग। और वहां पर ये चमत्कार हुआ कि समाधि मंदिर में से बाबा का जो समाधि मंदिर है, वहां पर से पुजारी ने मराठी भाषा में गार्ड को कुछ कहा, तो गार्ड ने वहां मिठाई का प्रसाद उठाकर मेरे को दिया समाधि पर, जो चढ़ा हुआ प्रसाद था वो, जबकि अंदर से प्रसाद किसी को नहीं देते हैं वो लोग। मैंने भी फिर ये सोचा कि प्रसाद इन्होंने दिया है, बाबा की इच्छा है। भाई मेरा तो जीवन धन्य हो गया है कि 30 साल तक बाबा की बड़वानी में रहकर आराधना करी, तो बाबा ने उसका फल इस रूप में दिया, प्रसाद। पर मेरे मन में यह भाव आया कि बाबा ने ना जाने किसके भाग्य से दिया ये प्रसाद, कि किस तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने उसी समय विचार किया कि यह प्रसाद हम सबको बांटेंगे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा इसको। वो प्रसाद रख लिया, और फिर शायद कहां पर
बड़वानी में कि कहाँ पे आके बांटा वो सबको? वहाँ पे तो बांट दिया था सबको, हाँ लेकिन वो कोइंसिडेंटली उस समय सब लोग नहीं थे वहाँ पे, हाँ तो वो मैंने बैग में रख लिया और हाँ यहाँ पे आने वाले साधकों को भी यहाँ पे भी बटा दिया। बड़वानी में है ना। और वहाँ सभी साधकों को वो प्रसाद कुछ को समाधि बढ़ के गया था, कुछ रह गया। अंदर से जो दिया था वो सभी को दिया प्रसाद। मतलब मैंने अकेले नहीं खाया, है ना, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये भजन्ति आत्मकारण। कि यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद सभी को देना चाहिए। जो लोग प्रसाद या अन्न भोजन भी प्रसाद ही है, जो लोग मिल बांट कर नहीं खाते वे पापी अपने पाप को ही खाते हैं, ऐसा। इसीलिए हमारे धर्म में प्रसाद बांटने की प्रथा है, भगवान का सबको प्रसाद मिलना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम लोग गजानन बाबा का जो है समाधि का दर्शन करके बाहर निकल के आए। और बाहर निकलने के बाद में हम लोग राम मंदिर जो ऊपर बना हुआ है समाधि के पास में थोड़ा सामने की साइड, वहां थोड़ी देर बैठ गए, ठीक है। वहां बैठने के बाद में हम लोग जो है अ, ध्यान में थोड़ी देर बैठे रहे बस, ठीक है। हम्म। हाँ चलो बस अब इतना बहुत